नमस्कार, मैं अमृता पांडे। आप देख रहे हैं बिहार टॉक। आज हमारे चैनल का पहला दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह रानू जी। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अमृता जी। आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके बिहार टॉक चैनल के लिए, और मेरा शुभकामना है कि आपका चैनल बहुत आगे जाए और बहुत ऊंचाइयों पर छुए, और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, सर बिहार में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप इसी पार्टी को क्यों चुने? देखिए अमृता जी, ये पार्टी नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर रहकर बिहार की युवा अपना भविष्य को सिक्योर कर सकता है। बिहार के लिए, बिहार के एक एक लोग के लिए, एक एक पब्लिक के लिए, एक एक जो भी बिहार में सताए हुए वर्ग के लोग हैं उसके लिए चिराग पासवान एक उम्मीद का किरण है, एक चिराग है, जिसको देख के बिहार की जनता को ये अभी के समय में ये एहसास होता है कि हमारे लिए अगर कोई कुछ कर सकता है, हम बिहारियों को अगर आगे कोई बढ़ा सकता है, और हम बिहारियों की इस अभी की जो दशा और दुर्दशा है, इस दुर्दशा को कोई सुधार सकता है, तो वो एक ही नाम लोगों को दिखता है, चिराग पासवान। और कहीं ना कहीं हम भी युवा हैं और हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर वही चीज़ देखे और उनके साथ जुड़े हैं। और हमारी पार्टी, कभी भी आप देखिएगा कि जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं और दिन रात इस फेरे में लगे रहते हैं कि हम कुर्सी कैसे बने रहें, अपनी कुर्सी को कैसे बचा के रखें, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप सोच, उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को अगर आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो जानेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि हमारे नेता कुर्सी के लिए नहीं, अपने बिहारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, यदि आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप बिहार की जनता के लिए क्या कुछ कीजिएगा? हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हमारे नेता का, आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा विजन है, और बड़ी करीब से हमने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पढ़ा है, देखा है, और कहीं ना कहीं जब वो हमारा विजन बन रहा था उस समय भी हम नेता के साथ थे, और उसको बनाने में वो कैसे बना है वो हम जानते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग एक एक गांव, एक एक चौपाल, एक एक विधानसभा में गए हैं, एक एक प्रखंड में गए हैं, और प्रखंड बाई और पंचायत बाई समस्या को उठाए हैं, और उस पंचायत में किस चीज़ का आवश्यकता है, कहाँ स्कूल की आवश्यकता है, कहाँ सड़क की आवश्यकता है, कहाँ नाले की आवश्यकता है, एक एक आवश्यकता को हमने उसमें मेंशन किया है। और बिहार में कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए वो भी हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में है। और बिहार में क्या क्या नहीं है, 15 साल 17 साल जो बिहार को गर्त में ढकेला गया है, यूँ कहें कि पिछले 30 साल में बिहार को जो गर्त में ढकेला गया है, तो हम लोग बैठ के किसी कमरे में बैठ के अपने विजन को तैयार नहीं किए, हम लोग रोड पे, सड़क पे जाके पब्लिक के समस्याओं को लाके, और तब हमने अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लाया है। और यकीन मानिए, अगर जिस दिन हमारी सरकार सत्ते में आती है और हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन पे काम करते हैं और उसको लागू करके और उसको धरातल पर उतारना ही हमारे पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेन मोटो है, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सही में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। सर, बिहार में अभी सबसे ज्यादा युवा परेशान है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, बिहार के युवा का तो ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछो तो कहते हैं, अरे जाओ अपने बाप दादाओं से पूछो कि पहले का बिहार क्या था, आज से 15 साल पहले का बिहार क्या था। तो जिसके साथ पहले का बिहार था, आज कहीं ना कहीं आप उनके गोद में जाके बैठे हैं, तो हम उनसे क्यों पूछें? हमने तो, जब हमको वोट देने का राइट हुआ तो हम तो वोट आपको दिए, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको कुर्सी पर बैठाएं, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया, और आपने मेरे लिए क्या किया, ये आपका क्वेश्चन बताता है कि आज तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए बिहार का युवा बेरोजगार है। और कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी में आपने एक बहुत बड़ा युवाओं को और अंधेरे में ढकेलने का काम किया। एक आप शराबबंदी की योजना लाएं, और ये शराबबंदी की योजना को लाके और ऐसा कर दिए बिहारियों के साथ कि बिहार के नौजवानों को भटकने का एक रास्ता आपने दिखा दिया। अब उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप रोजगार के सवाल पे पूछे हैं, तो नीतीश कुमार ने गलत रोजगार देने का भी काम किया, सही रोजगार तो वो नहीं दे सकते हैं। अभी हाल ही में कुर्ली में उपचुनाव संपन्न हुआ है जिसमें बीजेपी का जीत हुआ है,
हमारी पार्टी का हम मुजफ्फरपुर जिला से ही आते हैं, वहीं रहते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा है, जिसमें एक कुढ़नी भी है। हम बड़ी करीब से कुढ़नी जानते हैं और कहीं ना कहीं प्रभारी भी बना के पार्टी की तरफ से प्रदेश से कुछ जितने लोगों को भेजा गया था, सौभाग्य से एक मेरा भी नाम था। हम वहाँ 10 दिन रह के काम किए हैं, गांव में घूमे हैं, देखे हैं, जाने हैं। मतलब जैसे लोग ये जानते थे ना चिराग जी के लोग, हम लोग हैं तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि भैया हम चिराग पासवान जी के लोग हैं, चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, चिराग पासवान जी के पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो वो लोग कहता था कि भैया इनके अलावा तो विकल्प ही नहीं है बिहार में। तो हम लोग चिराग पासवान जी के अलावा पूरे बिहार में किसी नेता में वो गुण नहीं देखते हैं जो चिराग जी में देखते हैं। तो हम लोग को जिस टाइप से लोग हम लोग को एक्सेप्ट कर रहा था, तो उसी दिन हम लोग को लगा कि अगर हमारे नेता एक सभा भी अगर बिहार में कर लेते हैं तो फिर हर हाल में श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी की जीत तय है। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे अगर वीडियो फोटो देखे होंगे हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम का, कुढ़नी के कार्यक्रम का, तो आपको लगा होगा कि गजब का जन सैलाब। मतलब एक विधानसभा बाई उतना भीड़, उस रोड शो में उतना लोगों का प्यार, कहीं नेता पे हमारे लोग फूल बरसा रहे थे, कहीं माला फेंक रहे थे। नेता को देखने के लिए लोगों का होड़ लगा था। और एक एक युवा और एक उनके जाने से चलते जितने भी कुढ़नी विधानसभा के युवा चेहरा, दलित चेहरा, शोषित पीड़ित जितने चेहरे थे, सब बीजेपी जी के साथ आके और श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी को वोट दिए हैं। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा हुआ है कि आज वो हमारा बीजेपी वहाँ से जीती है। तो हम तो मानते हैं कि वो हमारी जीत है, हमारे नेता की जीत है, बीजेपी की जीत